दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। मैं प्रयास करता हूँ तरह तरह की जानकारी लेकर जो आपके लिए सदा उपयोगी साबित हो। प्रत्येक दिन हम कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं आपको। इसी कड़ी में आज दोस्तों एक बहुत अच्छी मछली के विषय में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखना आरंभ किए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस मछली के विषय में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। मछली का नाम है जयंती रोहू। 4-5 खासियत है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और जब इस तरह की मछली के विषय में हम जानकारी आपको देते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल रहता है कि बीज कहाँ से उपलब्ध होगा। बीज की समस्या रहती है, अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, कहीं बीज खरीदते वक्त ठगी का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। तो सारे सवाल जो आपके मन में उठते हैं जब आप मछली पालन करने का मन बनाते हैं, खास करके इस तरह की मछली का, जैसे जयंती रोहू का, ब्लैक कार्प का, क्या क्या मन में सवाल उठते हैं, क्या क्या परेशानी आती है। और ख़ास करके जयंती रोहू के विषय में हम कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। काफ़ी मुनाफा होगा आपको। जैसे पहले हम आपको बताते हैं कि पुराने वाले रोहू और जयंती रोहू में क्या अंतर है। पुराने वाले रोहू, जो पुराने मछली पालक है, सही ढंग से मछली पालन करते थे, उनको भी पुराने वाले रोहू को 1 केजी साइज़ में, यानी मार्केटेबल साइज़ में होने में लगभग 18 महीने का समय तो लग ही जाता था। 18 महीने का समय जो लोग रेहू मछली का पालन अपने तालाब में पहले कर चुके हैं उनको पता होगा, 18 महीने से कम समय नहीं लेता है। इस मछली का जो नेचर होता है वह अपने दूसरे साल में बढ़ना प्रारंभ करती है। यानी जब आपकी मछली 200 ग्राम से ऊपर की हो जाती है तब इसका ग्रोथ तेज़ी से होता है। 200 ग्राम होने में इसको काफ़ी वक्त लग जाता है और 1 केजी होने में 18 महीने यानी 1.5 साल का समय तो लग ही जाता है। उसके बनिस्पत कतला मछली का ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन आपकी मजबूरी है, सिर्फ कतला मछली का पालन करेंगे तो उस तरह से प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे जिस तरह से अपने तालाब में 3 तरह की मछलियाँ का पालन करते हैं। यानी तीनों लेयर के लिए आपको सीड स्टॉक जब आप करते हैं तो अच्छी खासी आमदनी होती है। तो जैसा कि हम बताना चाह रहे थे दोस्तों कि इस तरह की का जब हम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बीज का होता है। तो अब यह समस्या आपका दूर होने वाला है। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप बीज का डिमांड कर सकते हैं। जो आदमी जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे देश में हम कहीं भी बीज की सप्लाई कर सकते हैं और करते हैं। उचित कीमत आपको लगेगा और बीज समय पर आपको मिल जाएगा। सीड आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगा। 1 नंबर का बीज मिलेगा। कहीं ठगी का शिकार होने की कोई चिंता आपको नहीं सताएगी। तो चलिए, इस नंबर पर कॉल करके अगर आपको जयंती रोहू के बीज की आवश्यकता होगी तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे बीज भेजने का। तो चलिए, हम जयंती रोहू के विषय में कुछ जानकारी दे देते हैं। यह भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सिफा के द्वारा डेवलप किया गया है। एक तरह से समझ जाएं, देहाती भाषा में हाइब्रिड तो समझते ही हैं, उसी पुराने वाले हाइब्रिड का ये हाइब्रिड है। पुराने वाले रोहू का यह जयंती रोहू हाइब्रिड आप समझ सकते हैं। विकसित किया गया है अपने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक होते हैं अपना काम करते रहते हैं। जैसे हर आदमी अपना काम करता है, वो लोग भी कुछ काम में लगे हुए रहते हैं जिससे हम किसान भाइयों को लाभ मिलता रहे। जो मछली पालक बंधु हैं उनको लाभ मिलता रहे, कम समय में अच्छा ग्रोथ हो। तो इस मछली के साथ भी यही फ़ायदा है कि इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। खास करके पुराने वाले जयंती रोहू के अगर हम उससे तुलना करें तो जहाँ उस मछली को 1 केजी साइज होने में 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लग जाता था, यह मछली 9 से 12 महीने में, अगर आप छोटा से छोटा बीज भी स्टॉक करते हैं, क्योंकि बड़ा बीज मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, आप 2 इंची साइज़ का बीज भी आपको कहीं मिल जा रहा है और आप स्टॉक कर देते हैं तो 9 से 12 महीने में यह मछली 2.5 केजी की हो जाती है। शायद आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। हम जानकारी दे रहे हैं तो सही जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जयंती रोहू का पालन कम समय में करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अपने देश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका पालन हो रहा है। ऐसे तो प्रत्येक मछली का आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पालन किया जा रहा है। और भारत में सालाना जो मछली बाज़ार है, मछली का मार्केट है, वह जयंती रोहू का 1313 करोड़ का मार्केट हो रहा है और बहुत जल्दी ग्रोथ है। काफ़ी डिमांड हो रहा है इसके सीड का। सारे लोग पुराने वाले रोहू को छोड़ करके अब जयंती रोहू का ही पालन करना आरंभ कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा वही समस्या होती है कि बीज मिलना थोड़ा दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन हम बता दिए हैं। दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ एक फ़ायदा और है कि जब आपका पहले वाले
आईएमसी का आप पालन करते थे रोहू का, तो कम से कम 1 एकड़ का तालाब होता था, उसमें आप पालन कर लेते थे। जयंती रोहू के साथ यह भी फ़ायदा है कि जो जिनके पास छोटे अगर 10,000 स्क्वायर फीट का भी तालाब है, तो उसमें भी कुछ बीज या स्टॉक करके इसका पालन कर सकते हैं। पालन संभव है, थोड़े जगह में भी कर सकते हैं, हाई डेंसिटी में भी कर सकते हैं। और भोजन वगैरह की बात है तो जो पुराने वाले जयंती रोहू को आप भोजन दिया करते थे, राइस ब्रान, सरसों की खली या मकई का दरा, गुड़ वगैरह मिला करके भोजन को बना करके इसको दीजिए। जो पुराने रोहू कतला आईएमसी को आप देते हैं उसी तरह का भोजन, कोई विशेष भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप इसका पालन करके अच्छी खासी मुनाफा दोस्तों कमा सकते हैं। कॉन्टेक्ट करें सीड के लिए दिए हुए नंबर पर। धन्यवाद। ब्लैक कार्ड भी चाहिए तो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।